बोलो पार्वती। पते हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप कर्ज और शत्रु से मुक्ति चाहते हैं तो यह खास अवसर है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी 3 चीजें जरूर लानी चाहिए। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इन 3 चीजों को अगर इस दिन अपने घर खरीद कर ले आता है तो मानकर चलिए मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा उसके पूरे परिवार पर पड़ती है। साथ ही बताऊंगा कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और भगवान परशुराम को चढ़ाई जाती है जिससे कि आपके घर में धन, यश और समृद्धि की प्राप्ति हो। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि किस गलती से इस दिन जरूर ही बचना चाहिए, वरना आप इस शुभ दिन को पाप के भागीदार बन सकते हैं और जीवन भर कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। निवेदन करती हूं, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। यह दिन विवाह, नई संपत्ति, सोना चांदी खरीदने, साथ ही साथ नया व्यापार शुरू करने, गृह प्रवेश और किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन पंचांग देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं ही सिद्ध मुहूर्त कहलाता है और इस दिन अगर आप कुछ सरल नियमों का पालन करते हुए व्रत और पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले तो खास रूप से आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान या अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाएं। इस दिन आपको गेहूं, मूंग, चावल, चने, मिश्री, खीर, फल, दूध या शुद्ध घी, तुलसी पत्र, पीला वस्त्र, पीला पुष्प या फिर जल से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और हो सके तो श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। आपको सोना, चांदी, अनाज, वस्त्र, जल से भरे घड़े, घी, छाता, चप्पल, पंखा, मिठाई और गाय को चारा आदि जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। साथ ही भगवान परशुराम का जन्म दिवस ही हुआ था, तो इसलिए कई लोग भगवान परशुराम की भी इस दिन पूजा करते हैं और यह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जनसाधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैन करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिख दीजिएगा। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से भी समझ चुके होंगे कि मैं यहां पर आपको 3 चीजें खरीदने के बारे में बताने वाली हूं जो कि बेहद ही शुभ होंगी और यह कभी भी आपके घर में अन्न और धन को समाप्त नहीं होने देंगी। तो देखिए, खास तौर पर तो इस दिन सोना, चांदी और जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि सोना लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे खरीदने से घर में समृद्धि और धन वैभव बना रहता है। चांदी भी शुभता और चंद्रमा की शीतलता ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, जिससे घर में शांति और मानसिक संतुलन बना रहता है। और वहीं अगर आप जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह स्थायी सुख, समृद्धि और पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ दिलाने वाला माना जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का क्या, ऐसे लोगों का क्या जो यह सब चीजें नहीं खरीद सकता है या फिर इसमें सक्षम नहीं है? इन चीजों के बिना क्या हमारे घर में मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी प्रवेश नहीं करेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देवी लक्ष्मी की कृपा आप बहुत ही कम पैसे खर्च करके भी अपने घर में ला सकते हैं और इसमें आपकी आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। छोटी सी चीजें खरीद कर भी मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी आपके घर में खुशी खुशी प्रवेश कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या सक्षम है तो भी आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। महंगी चीजें तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मैं यहां बात कर रही हूं सस्ती चीजों की। तो सबसे पहली चीज है पीतल या तांबे का सिक्का। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पीतल और तांबा सूर्य और बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए होते हैं। यह ग्रह जीवन में तेज और उन्नति और धन का संचार करते हैं। वास्तु लाभ की बात करूं तो तांबे का लौटा या सिक्का घर में रखने से घर की नकारात्मकता,
ऊर्जा जो है बिल्कुल दूर हो जाती है और इसे रसोई में रखने से वास्तु दोष समाप्त होने लगता है। देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। तांबे के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर पैसे रखने की जगह पर अगर आप रख देते हैं तो इससे आपकी आय में वृद्धि होती है। पीतल के बर्तन में पानी भरकर पूर्व दिशा में रखने से सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है और रोग और कष्ट बिल्कुल दूर होते हैं। अगली वस्तु है हल्दी की गांठ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हल्दी को मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। यह सौभाग्य, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। हल्दी की गांठ को तिजोरी या फिर जहां पर भी आप पैसे रुपए रखते हैं, ज्वेलरी जहां आपकी रखती है, या वहां धन या पैसा रुपया जहां पर भी आप रखते हैं, वहां पर जरूर ही रखिएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कभी घर में कलह नहीं होगा। पत्ते इसे भी आप तिजोरी में रखिए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। एक ऐसी लक्ष्मी जो घर में टिकी रहती है। कहते हैं ना कि लक्ष्मी किसी एक घर में नहीं टिकती है। तो अगर आप हल्दी की गांठ को इस तरीके से रखते हैं तो स्थायी रूप से वास होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पैसा खर्च भी होगा तो कहीं ना कहीं से वापस घर में लौट कर आता रहेगा। हल्दी की गांठ को लाल मौली से बांधकर गले में धारण करने से बुरी नजर जो होती है वह बिल्कुल नहीं लगती है। तीसरी चीज बताती हूं दोस्तों, इस दिन अगर आप लेकर आते हैं तो यह सोने पर सुहागे का कार्य करता है। गोमती चक्र। गोमती चक्र देवी लक्ष्मी के चरणों का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभ और चमत्कारी भी कहा गया है। गोमती चक्र को घर के मंदिर या फिर पूजा स्थान पर रखने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, व्यापार में रुकावटें दूर होती हैं और ग्रहों के दुष्प्रभाव को बिल्कुल यह खत्म सा कर देता है। 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें केसर और हल्दी से अभिमंत्रित कर लीजिएगा और लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसे तिजोरी वाले स्थान पर या फिर धन या व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप उस स्थान पर जरूर रखें। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए गोमती चक्र को काले धागे में पिरोकर उसके गले में बांधे या फिर हाथ में जिसे बांधा जाए तो बच्चों को बिल्कुल भी बुरी नजर नहीं लगती है। अगली वस्तु आप सभी को बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक मुट्ठी जौ। यह सबसे सस्ती चीज है दोस्तों, आप कहीं से भी खरीद कर ले आ। एक मुट्ठी जौ अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं तो आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। एक और चीज बताती हूं, कौड़ियां हो सके तो इस दिन पीली कौड़ियां अपने घर जरूर खरीद कर लाएं। चाहे वह चांदी का सिक्का हो गया, चाहे वह जौ हो गई, झाड़ू हो गया, श्री यंत्र हो गया, कौड़ियां हो गईं, सब कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो भी आप वहां से लेना चाह, बहुत ही सस्ते प्राइस में आप वहां से ले सकते हैं। हर एक चीज मैं लिंक कर दूंगी। आप वहां से मेरी गारंटी पर आप ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। और अब जान लीजिए सबसे आसान पूजा विधि, जिससे कि आप मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी और भगवान गणेश दोनों को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। सोने पर सुहागे का कार्य करेगा, क्योंकि भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी जिस घर में वास कर दें, यानी कि बुद्धि और धन जिसके पास होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे छोड़ नहीं सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दिन आपको पूजन करने से पहले प्रातः स्नान करना है। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को शुद्ध करके चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर दीजिए। हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर संकल्प लें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाना है और धूप अगरबत्ती अर्पित कर दीजिएगा। कलश स्थापित करें। तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर आम्र पल्लव और नारियल रखें। स्वास्तिक बना दीजिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी, चंदन अर्पित जरूर कीजिएगा। अक्षत भी जरूर अर्पित कीजिएगा। माता लक्ष्मी को कमल फूल या हल्दी की गांठ और चावल और मिठाई अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिएगा। और माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धम प्रसिद्धम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप 108 बार या फिर कम से कम 21 बार माला जाप जरूर ही कीजिएगा। माला जाप 108 बार अगर आप करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। नैवेद्य और आरती कीजिएगा। भोग में खीर, फल, मिठाई और पंचामृत जरूर चढ़ाइएगा। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती कीजिए और इस दिन आपको कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए।
गरीब या ब्राह्मण को दान जरूर करें। दोस्तों, जितना आप दान करेंगे उस दिन अक्षय फल की आपकी प्राप्ति होगी, 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। आप क्या क्या दान कर सकते हैं? विशेष रूप से पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, कपड़ा, चना, मिठाई आदि। घर की तिजोरी, व्यावसायिक स्थान या दुकान में मां लक्ष्मी का चित्र जरूर लगाएं। दिन ठंडी वस्तुओं का दान भी जरूर किया जाता है, जैसे ककड़ी हो गई या फिर खरबूजा हो गया। ठंडी वस्तुओं के दान के साथ आप पंखा, हवा करने वाला पंखा या फिर प्याऊ लगवा सकते हैं। इस तरीके के दान भी अवश्य कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। अगर आप इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताएं, चुपचाप छूकर और इस मंत्र को बोलकर चले आते हैं, तो कंगाल भी धनवान बन जाता है। इतना पैसा आता है कि जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल ही दूर हो जाती है। आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बताने जा रही हूं, उन देव वृक्षों में स्वयं मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी ने कहा है कि मैं इनके अंदर वास करती हूं, और यह वृक्ष आपके घर के आसपास बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। और इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं मां लक्ष्मी और भगवान शिव के अपने प्रिय भक्त रावण ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही दिन पर सही क्रिया के अनुसार, यानी कि इस देव वृक्ष को चुपचाप छू होकर चले ले आता है, तो उसके सभी प्रकार के कष्टों से उसे निजात मिल जाता है, जो कि गर्मियों की धनतेरस भी कही जाती है। इस दिन अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस दिवस को छू लेते हैं, तो तत्काल ही सभी प्रकार के कष्टों से तो आपको निजात मिलता ही है, साथ ही साथ इनके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इस देव वृक्ष को अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना जो है घर, अच्छा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी बंगला हो, आपके पास एक अच्छी सी नौकरी हो या फिर बड़ा सा कारोबार हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सब कुछ देने वाली है। मतलब ही होता है कभी ना समाप्त होने वाला धन। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और इस दिन सोने चांदी की खरीदारी भी की जाती है। लेकिन आज जो जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूं, यानी कि इस देव व्रत को छूने मात्र से ही सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी अगर आपके घर में खींची ना चली जाए तो आप मुझे बताइएगा क्यों। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जनसाधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। तो छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी भगा भगा कर मत देखिएगा, अंत तक देखकर जाइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप अपना नाम और राशि कमेंट में डालते हैं तो मैं राशि के अनुसार उपाय आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी, क्योंकि मैं राशि अनुसार आपका भविष्य देखकर कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे दूंगी। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यानी कि इसे अब पूज्य मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है, जिस दिन का इंतजार सभी देवी देवताओं को भी होता है, क्योंकि इस दिन देवी देवता भी निवेश करते हैं। गर्मियों का धनतेरस या धन भी आप इसे कह सकते हैं। इस दिन अपने शुभ कार्य को करने के लिए प्रॉपर मुहूर्त देखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। यह खास दिन होता है जब आप बुझ मुहूर्त में, यानी कि बिना किसी भी पंडित या कोई भी पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जो भी शुभ कार्य करता है उसमें सोने पर सुहागे का उसे असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि उस कार्य का आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, वैसे तो पूरा दिन ही शुभ है, पूरे दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मुहूर्त की बात थी इसलिए मैंने आपको सबसे शुभ मुहूर्त बता दिए। चलिए भक्तों, अब जानते हैं वह कौन से देव वृक्ष हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। अगर आप इन वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो मान के चलिए 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिन्हें छूने मात्र से गरीबी खत्म हो जाती है, जीवन के सभी सुख समृद्धि का आगमन होता है।
चैनल पर बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। इस बात की पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। यहां पर बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं किया जाता है। सीधे पॉइंट पर आती हूं। पहला वृक्ष है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह पौधा है यानी कि वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप संध्या काल के समय में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उसका रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोगी रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालकर आप अपने रोगों का नाश कर सकते हैं। आपको शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिलता है। दोस्तों, धन दौलत की भी प्राप्ति होती है। शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब दूसरे वृक्ष की बात करूंगी। इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। यह वृक्ष परिजात का वृक्ष के नाम से जाना जाता है। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई है और यह माना जाता है कि यह भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय परिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना वहां पर जरूर ही करनी होगी। यह प्रार्थना है, हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं। कृपया आप हमारी सारी परेशानियों को दूर करें और हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष शांत हो, ग्रह दोष शांत हो, जीवन में खर्च बहुत ज्यादा है तो आप परिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में इस दिन जरूर रख दीजिएगा। यह उपाय आप इससे आपके घर में धन की वर्षा निश्चित रूप से होगी। दोस्तों, अगला जो वृक्ष मैं बताने जा रही हूं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वृक्ष को छूकर आप अपनी मनोकामना, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी पुरानी मनोकामना जरूर पूर्ण कीजिएगा। यह निवेदन करती हूं मैं आपसे, लेकिन रिक्वेस्ट करती हूं वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, वरना पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिलेगी और पूरा लाभ भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास वाला बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको राशि जरूर लिखनी है। राशि अनुरूप आपके नक्षत्रों के हिसाब से जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से ही बताऊंगा। ध्यान से तीसरे वृक्ष को सुनिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है कल्प वृक्ष। यह पेड़ इच्छा पूर्ति वृक्ष के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पेड़ जो भी मांगो वह पूर्ण करता ही है, इसीलिए इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में यह एक दिव्य और पवित्र वृक्ष के रूप में वर्णित है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही अचूक उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है यह उपाय। सुबह सुबह सूर्योदय के समय कल्प वृक्ष के नीचे शुद्ध जल आप चढ़ाएं। 7 बार ओम कल्प वृक्षाय नमः मंत्र का जाप करें और इसके बाद अपनी मनोकामना धीरे धीरे से वहीं पेड़ के तने को छूकर आपको लगातार बोलते हुए जाना है। लाभ और क्या क्या इससे हो सकते हैं, यह प्रयोग नियमित रूप से अगर आप करते हैं
तो आप अपनी अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं? आप यह चीज कर सकते हैं, या किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन भी आप इन्हें कर सकते हैं। क्या करना होगा? कल्प वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं। एक चांदी का सिक्का पेड़ की जड़ में गाड़ दें और प्रार्थना करें, हे कल्प वृक्ष, मेरे जीवन में धन और सौभाग्य की वर्षा करें। और इससे दोस्तों, व्यापार में भी उन्नति होती है। धन लाभ के योग बनने शुरू हो जाते हैं। रोगों से निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं? कल्प वृक्ष की सूखी छाल को जलाकर उसका धुआं घर में करें और इससे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर हो जाती है। रोग प्रकोप कम होते हैं। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। मानसिक तनाव घटने लगता है। अगर आप हर सोमवार कल्प वृक्ष की परिक्रमा करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, साथ ही में मिश्री और दूध का प्रसाद अर्पण करते हैं, तो विवाह के योग जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। संतान प्राप्ति भी आप इससे कर सकते हैं। क्या करना होगा? कल्प वृक्ष की जड़ में हल्दी की गांठ और चावल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और यह उपाय आप चाहे तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। संतान संबंधी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। नौकरी या प्रमोशन के लिए भी आप इस चीज को कर सकते हैं। 5 सुपारी और 1 सिक्का रखकर कल्प वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। नौकरी में तरक्की और स्थानांतरण की बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन यानी सभी देवता गण देवीगण सभी पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए आते हैं। जो भी व्यक्ति सही चीज करता है, यानी कि दान पुण्य इस दिन करता है या पूजा पाठ करता है, तो उन्हें देवताओं और पितरों दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। ठंडी वस्तुओं का दान इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। चाहे आप पानी का घड़ा दान कर सकते हैं, या फिर खाने पीने की कुछ चीजें दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं। मैंने इस विषय पर अलग से अपने चैनल में वीडियो बनाई है, वह आप जाकर जरूर देखिए, शेष होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे भक्तों, 3 कील धतूरे में गाड़ देना। शत्रु का जादू तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, ये 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया, तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, ये ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं, और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में 6ठा भाव जब कमजोर हो जाता है, तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है, और गुप्त शत्रु जो होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं, या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल
और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वह चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वह कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप यह उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वह कितना ही बड़ा किया कराया करवाए। क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है, और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर, क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दें, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वह कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आ। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 कील आप लेकर आए। साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा, एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा-फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा, और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें यह धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं? इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में, किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वह बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना। ठीक है, भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है? जो धतूरा है उसे उल्टे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उल्टे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए, और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है? दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वह कील लगा देनी। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। एक दीपक घर में इस जगह जला देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की।
तो जिन लोगों के जीवन में शत्रु और दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, आप अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, पूरी तरह से आपके शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। कितने भी पावरफुल, कितने भी ताकतवर आपके शत्रु क्यों ना हो, जैसे ही यह दीपक आपने घर की इस दिशा में जलाया, समझ लीजिए शत्रु जो है यह थरथर कांपेंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस दीपक के उपाय को आप जैसे ही करेंगे, अब देखिए शत्रु आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहे हैं। मतलब आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, कौन आपका शत्रु है जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, आपके धन को हानि पहुंचा रहा है, आपके ऊपर जादू टोना करवा रहा है, ब्लैक मैजिक करवा रहा है। कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रिया से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं जो शत्रु आपके ऊपर करवा रहा है। तो समझ लीजिए कि आज की वीडियो का यह उपाय तंत्र मंत्र को तुरंत काट देता है और शत्रु जो है यह कभी भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, यह जो समय है कलयुग का है और कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन है, पैसा है, उसके शत्रु बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सीधे साधारण सरल से जो स्वभाव के लोग होते हैं, वह सोचते हैं कि हम तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, फिर हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं। देखिए, जिनके पास पैसा है, अपना घर है, धन है, जिनके घर में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, ना उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। जिनका व्यापार अच्छे से चल रहा है या कोई बड़ी नौकरी लग गई, उच्च पद पर कोई नौकरी लग गई, उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। अब इन्हीं शत्रुओं से आपको बचना है जो आपको पीठ पीछे परेशान कर रहे हैं या सामने से डराते हैं, सामने से धमकाते हैं। आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर, आपके पैसे पर उनकी बुरी नजर है, या आपके व्यापार को हड़पना चाहते हैं, या व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, या घर के सदस्यों को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा समझ लीजिए यह उपाय से शत्रु का किया कराया और शत्रु दोनों ही परास्त होते हैं। और यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है। स्त्रियां, महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती हैं और जो पुरुष हैं, जेंट्स, वह लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना किस दिन है? तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है शनिवार का, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित है शनिदेव को। तो कर्म फलदाता शनिदेव जब न्याय करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आप शनिदेव की शरण में जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो शनिदेव स्वयं आकर आपकी रक्षा करते हैं। देखिए, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे फल मिलता है। तो जो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, किसी भी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं या कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपकी रक्षा शनिदेव करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके घर के जितने सदस्य हैं ना, जितने भी लोग आपके घर में हैं, सभी की रक्षा करेंगे। तो आपको करना क्या है? उपाय को करने के लिए एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है। आप यहां पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लें, वरना आटे का दीपक आप ले लीजिए।